Hello student, in this video we are going to discuss exercise 10.2. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ट्राइंगल की दो प्रॉपर्टी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई ट्राइंगल है, उसमें कितने एंगल होते हैं हमने पढ़ा है, 3 एंगल होते हैं। उनका सम जो होता है तीनों एंगल का वो होता है 180 डिग्री। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छे से इसको याद रखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। यदि हम कोई ट्राइंगल लेते हैं और उसकी किसी भी साइड को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं आगे, तो एक नया एंगल बनता है। जो ये एंगल बनता है ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल। चाहे हम किसी भी साइड में ले, यहाँ ले तो ये एक्सटीरियर एंगल, यहाँ ले तो ये एक्सटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल। इस एंगल का, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल ये हैं। सपोज करो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये एंगल 5 और एंगल 6। तो हम केवल एक का मैं बताऊंगी जिससे कंफ्यूज ना हो। एंगल 4 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 2। एंगल 1 प्लस 2 के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। सेम इसी तरीके से एंगल 6 जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल 1 और 3 के सम के इक्वल होगा। सेम इसी तरीके से एंगल 5 जो है 2 और 3 के सम के इक्वल होगा। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए एक्सरसाइज 10.2 में हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। मेजर द 3 एंगल हैव बीन गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, से विच ऑफ दिस ग्रुप कैन फॉर्म ए ट्राइंगल। आपको पता लगाना है कौन सा ग्रुप जो है वो ट्राइंगल बनाता है। सबसे पहले है फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूं, फर्स्ट का ए 65 डिग्री एक एंगल दे रखा, 35 डिग्री एक एंगल दे रखा और थर्ड एंगल है 80 डिग्री। ये कब ट्राइंगल बनेगा, ये तभी ट्राइंगल बनेगा जब इसका सम 180 डिग्री होगा। जब इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम देखते हैं 65 प्लस 35 प्लस 80 करते हैं, 5 और 5 10, 8 और 3 11 और 6 17 और 1 18। यस, दिस ग्रुप इज ट्राइंगल। ये ग्रुप क्या है, ट्राइंगल का है। अगर सम 180 से कम या ज्यादा आता है तो वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज measure of 2 angle of each triangle have been given, find the third angle and say if the triangle is acute, obtuse or right angle। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गिवन है 2 एंगल गिवन है और हमें थर्ड एंगल निकालना है। सेकंड का ए मैं कर रही हूं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री गिवन है एंगल, और हमें थर्ड एंगल मान लिया एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है, मान लेते हैं एंगल 1 इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल 3 हमें नहीं पता है। लेकिन हमें एक बात पता है कि इन तीनों का सम इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंगल 1 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को सम किया 90 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 यही रह जाएगा, 90 डिग्री जो है उस साइड जाएगा तो साइन चेंज होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 3 कितना आया, 90 डिग्री आया। ये हमने फाइंड आउट कर लिया।
अब हमें सेकेंड चीज इस क्वेश्चन में बतानी है कि ट्रायंगल एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल है। याद कीजिए, यदि तीनों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं, तो एक्यूट एंगल होता है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। सेम यदि वन एंगल 90 डिग्री का होता है, केवल कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो वो राइट एंगल, और अगर कोई भी वन एंगल केवल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है तो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। यहां पर वन एंगल 90 डिग्री का है, सो ये ट्राइंगल का सिंबल बना रही हूं मैं लिखने की जगह। ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is answer the following question. Can a obtuse angle triangle be a right angle? क्या कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल राइट एंगल हो सकता है? राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, अच्छे से आपको पता है। और फिर हमारे पास तो तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो हमारे पास केवल 90 डिग्री का एंगल बचा है, जबकि ऑब्ट्यूज एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री। तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, एक एंगल राइट एंगल हो? क्या कोई ट्रायंगल ऐसा बन सकता है? नहीं बन सकता है, तो ये नो आंसर आ जाएगा। कैन ए एक्यूट एंगल ट्रायंगल बी अ राइट एंगल? क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल हो सकता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों एंगल जो हैं लेस देन 90 डिग्री होते हैं, तो यहां पर भी आंसर है नो। कैन यू हैव ए राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल इन ए सेम ट्राइंगल? फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि राइट एंगल भी हो और ऑब्ट्यूज एंगल भी हो, ऐसा कोई ट्राइंगल बन सकता है? नो। इज इट पॉसिबल टू हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल इन ए ट्राइंगल? किसी ट्राइंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? नहीं, ऑब्ट्यूज एंगल एक ही होगा, राइट एंगल एक ही होगा, केवल एक्यूट एंगल 3 हो सकते हैं, तो ये नो हो गया। इट इज पॉसिबल टू हैव टू राइट एंगल इन ए ट्राइंगल? क्या दो राइट एंगल पॉसिबल है? नो। इज इट पॉसिबल टू हैव टू एक्यूट एंगल इन ए ट्राइंगल? हाँ, दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड लास्ट वाले का आंसर है यस। इन ए फिगर 10.16 फाइंड द सम ऑफ 5 मार्क्ड एंगल। आपको एंगल का सम बताना है। क्वेश्चन नंबर है 4 और यहां पर आपका फिगर बना हुआ है, मैं बना देती हूं। ये इस तरीके का फिगर है और अब हमें यहां पर जितने भी एंगल हैं उनका सम बताना है कि वो एंगल कितना है, टोटल एंगल का सम कितना होगा। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं? इसको नाम दे देते हैं। गिवन है फिगर में ए बी सी डी ई। अगर हम देखें तो ट्राइंगल कितने? 3 ट्राइंगल हैं। कौन कौन से हैं? ट्राइंगल ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, प्लस ट्राइंगल प्लस कर लेती हूं, ट्राइंगल बीईसी प्लस ट्राइंगल ईडीसी, ये 3 ट्राइंगल हैं। और हमें पता है एक ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका सम हो गया 180 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल का सम हो गया एंगल का 180 डिग्री, और इसका भी हो गया 180 डिग्री। 0 4 1 2 3 और 5, ये आ गया 540 डिग्री। ठीक है, समझ आए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। Find the unknown angle in a figure 10.17 given x plus y equal to 90 डिग्री।
ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री है, ये केवल और केवल एक उसमें होगा, बाकी में नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको मत मानिएगा, कैंसिल कीजिए। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारे पास फिगर है 5th का ए, फिगर है हमारे पास इस तरीके से, ये एंगल गिवन है 90 डिग्री, दिस वन इज इक्वल टू z माना हुआ है, और ये हो गया एंगल x, ये एंगल y, और ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारे पास है। अब आपको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। हम सबसे पहले इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। और सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू जेड, एंड एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, और तीनों का सम कितना है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एंगल ए कितना है 45 डिग्री, एंगल बी है z, और एंगल सी है 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस कर लेते हैं z प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करें 10 में से 5, और ये आ गया 45 डिग्री। ये एंगल कितने का आ गया, 45 डिग्री का ये एंगल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सीधा दिख रहा है, ये एंगल जो है क्या है 90 डिग्री का है। सेम यही एंगल एक सीधी लाइन की खींची हुई है, तो एंगल y कितने का हो गया 90 डिग्री का, तो एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता चल गया एंगल y 90 डिग्री का है। तो यहां पर ले लेते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई डी, जहां हमें कौन कौन से एंगल पता है, एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 45 डिग्री, एंगल ई है x प्लस एंगल y हमें पता है कितने का है 90 डिग्री का है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 135 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, वैसे भी हमें पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्यों, ये पैरेलल लाइन है दोनों। और इसको यदि हम ट्रांसवर्सल लाइन मान ले तो याद कीजिए जब हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिगर 2, 5th का बी, हमें एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। मैं ट्रायंगल ले लेती हूं ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी क्यों लेंगे, क्योंकि इसके दो एंगल हमें गिवन है, तो हमें y निकालना है। तो y प्लस 45 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमको पता है कि तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो y प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। अब एंगल Z इक्वल टू क्या था, हमने एक और प्रॉपर्टी बताई थी मैंने,
एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। यदि इस ट्राइंगल का ये जेड क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल जेड इक्वल टू 45 प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री। हमारे पास ये आ गया। अब हमें निकालना है क्या? x। तो यहां पर पता है ट्राइंगल कौन सा? ABD 30 प्लस x प्लस 135 डिग्री। क्यों 135? z हमारा 135 है, तो ये आ गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 165 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू आ गया 180 डिग्री माइनस 65, तो ये आ गया 15 डिग्री। तो हमारे पास सारे एंगल आ गए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सी, फिफ्थ का सी। फिगर है डिग्री एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ये हमें निकालने हैं। अब ये एंगल कितने का है दिया नहीं है, लेकिन इस तरीके का बनाया हुआ, इट मींस ये 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम नाम दे देते हैं इसको ABCD। तो ले लेते हैं ट्राइंगल ABD। हमारे पास क्या क्या गिवन है? 60, 90 दो एंगल गिवन है, और थर्ड एंगल है x डिग्री का, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 150 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 इक्वल टू 30 डिग्री। हमारे पास ये एंगल आ गया कितने का? 30 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, और वैसे भी हमको पता है इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। अब इन दोनों का सम भी किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। मैंने कहा था एक क्वेश्चन जो हमने वहां पर x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री था, वो हमें देखना होगा। तो यहां पर क्वेश्चन में गिवन था एक जगह कि उसको मैंने कहा था केवल थर्ड क्वेश्चन में लगाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, x हमारे पास आ गया 30 डिग्री प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। सो y इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री। हमारे पास ये आ गया है। हमारे पास ये हमें मालूम है z निकालना है। तो इन ट्राइंगल ADC 90 प्लस 60 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150, इन दोनों का सम कितना है? 150। तो z इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके पूछिए उस क्वेश्चन को, और इन सारे क्वेश्चन को 5th तक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में कीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।